हाय गाइस, जो एक कॉमन क्वेश्चन हमको हर बार आता है कि योगेश भाई, जब हमारा अपॉइंटमेंट होता है यूएसए टूरिस्ट वीज़ा का, जिस दिन हमें जाके इंटरव्यू देना होता है, उस टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने चाहिए और क्या क्या नहीं लेके जाने चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हाजिर है आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका यूएस का जब अपॉइंटमेंट होता है, जिस दिन होता है, जिस टाइम पे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने चाहिए और क्या नहीं लेके जाने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, काफी लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं जबकि रिक्वायरमेंट काफी कम की होती है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक हैक भी बताने वाला हूँ, खतरनाक वाला, जो सुन के आप बोलोगे हाँ यार योगेश भाई, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, कुछ भी लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई लोग देखो, बेसिकली ना सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जो DS 160 फॉर्म जो आपने भरा है या फिर आपने हमसे भरवाया है, ठीक है, वो एक बार रिव्यू जरूर कर लेना। मतलब उसमें डिटेल जो भरी हुई होती है, आपने क्या डाली हुई है या फिर आपने हमसे बोला है ये डालने के लिए, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि यार मैं कितनी, उसमें बेसिक डिटेल्स होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई हार्ड डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स आपकी इनकम होती है, आपकी अर्निंग्स होती है, आपका करंट स्टेटस क्या है, करंट प्रोफाइल क्या है, आपकी करंट कंट्री से कितने स्ट्रॉन्ग वहाँ के रिलेशंस हैं, वो सब चीजें ना डिटेल में थोड़ा बहुत बस याद रखनी है आपको। उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, बिकॉज उससे रिलेटेड ही और उसके बेस पे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ पे? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो यूएस के टूरिस्ट वीजा पे, जब आपका अपॉइंटमेंट होता है। देखो, सबसे पहले तो है ना, मैं ये मिथ दूर करना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, काफी सारे एजेंट्स मैंने देखे हैं, काफी सारे लोग मैंने देखे हैं जो एक गलत अफवाह भी फैला देते हैं कि यार जब आप यूएस के इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लेके जाना है, आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्रीज का पेपर बना के लेके जाना है, उसके बाद आपको NOC लेके जानी है, उसके बाद आपको फलाना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। सर, ये सब चीजें लेके जाने की कोई जरूरत होती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, अगर आप लेके जाना चाहते हो ऑन सेफर साइड, वेरी गुड, बट इतने सारे डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं होता है सर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने चाहिए। सबसे पहले अपनी पासपोर्ट की एक कॉपी ले जाओ, ठीक है। आपका करंट जो वहाँ पे वीज़ा स्टेटस है, सपोज आप UAE में रहते हो, ठीक है, या आप कनाडा रहते हो या कतर में रहते हो, तो वहाँ का इमिरेट्स ID या फिर कतर ID या फिर वर्क परमिट जो भी आपके पास है, उसकी एक कॉपी ले जाओ, ठीक है। और DS 160 का जो कंफर्मेशन लेटर होता है ना, जो आपको DS 160 फॉर्म भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद मिलता है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपना बैंक स्टेटमेंट ले जाना, ठीक है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो जरूरत नहीं है उसकी, मैक्सिमम बता रहा हूँ। सिर्फ ये 4 चीजें आप लेके जाओ, इसके अलावा कुछ भी, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लेके जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपका करंट वर्किंग स्टेटस और आपका DS 160 कंफर्मेशन लेटर, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाके वहाँ पे जब जाओगे, सबसे पहले आपका स्कैनिंग होगा। आपके मतलब आप जैसे एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी चेक से आप गुजरते हो, तो वहाँ पे आपको अपने फोन, ग्लासेस वगैरह, पर्स वगैरह, जो भी कार्ड्स वगैरह सब वहाँ पे देने पड़ते हैं। आपका चेक होता है, सिक्योरिटी चेकअप से आप गुजरते हो। फिर उसके बाद जहाँ पे वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है, 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू भी नहीं होता है, 4 सवाल आपसे पूछेगा मैक्सिमम। हमारे साथ आप अगर टूरिस्ट वीजा लगाते हो ना USA का, तो हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। और ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हमारे पास लिस्ट होती है 15 क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जिसमें से अगर आपने 15 में से 10 भी पढ़ लिए ना, तो आप समझ लो आप ऐसे ही पास हो जाओगे। बिकॉज ये कैसे हमने बनाया, हमारे इतने सारे कस्टमर्स जिनका आज तक USA का टूरिस्ट वीजा लगा है, उनके रिकॉर्ड से, प्लस हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस से हमने वो क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की है, ठीक है। अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो आपसे क्या पूछ सकते हो कि आप USA क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है,
तो आपको बताना है कॉन्फिडेंटली कि मैं जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, या फिर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मियामी जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे ना घूमने जाना है, या फिर बिजनेस पर्पज से आप जा रहे हो, जो भी आपका पर्पज है कॉन्फिडेंटली उनको बताओ। उसके बाद आपका करंट कंट्री से क्या टाइप है, सपोज आप कनाडा में हो, सपोज आप यूएई में हो, आपके टाइप कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, या फिर आपकी फैमिली स्टेटस क्या है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उसके बेस पे आपका डिसीजन ले लिया जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप जाते हो ना तो आपका DS 160 फॉर्म जो आपने भरा होता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्यों बोला आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज वो आपका रिव्यू कर रहा होता है, उस टाइम पे चेक कर रहा होता है आपने क्या डिटेल डाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा बस रिव्यू कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे जो आपने जवाब दिया है और आप वहां पे जो जवाब दे रहे हो दोनों अलग नहीं होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। तो बस इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ पे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और 3 से 4 सवाल मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं, वहां पे डिसीजन ले लिया जाता है इमीडिएटली। हैक जो मैं आपको बताने वाला था ना, जो बहुत काम की है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, अगर मान लो उन्होंने आपको इमीडिएटली पासपोर्ट दे दिया वीजा ऑफिसर ने, बिकॉज पासपोर्ट उनको आप दोगे, उन्होंने आपको इमीडिएटली दे दिया, तो वो बहुत ही बेकार खबर है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि वीजा हो चुका है आपका रिजेक्ट, ठीक है। अगर वहां पे उन्होंने आपका पासपोर्ट रख लिया, ठीक है, और आपको बोल दिया सी यू, तो आप खुशियां मनाओ, आप बाहर जाके पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ बांटो। क्यों? क्योंकि सर आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, सीधा पासपोर्ट पे लगेगा स्टिकर वीज़ा और आपको आपके घर पे डिलीवरी भी हो जाएगी उसकी, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको डिलीवरी चाहिए या फिर जाके पिकअप करना है, ठीक है। तो ये हैक है। हैक मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, काफ़ी लोग हमसे आके पूछते हैं बाहर कि योगेश भाई मेरा पासपोर्ट रख लिया है, तो हम उनको बताते हैं सर बधाई हो, वीज़ा अप्रूव हो गया है, ठीक है, मिठाई ले आओ। जो हमको ये पूछते हैं कि सर पासपोर्ट तो इमीडिएटली दे दिया, तो वो थोड़ी सी सैड न्यूज़ होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। अगर कुछ भी डाउट है ना, देखो नंबर दिया हुआ है टीम का, कभी भी ऑफिस आ जाओ, डिस्कस कर लो, बैठे हुए आपके लिए बैठे हुए, वी विल हेल्प यू एंड वी विल गाइड यू विथ आवर बेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज़, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलो मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।